नमस्कार, भारत खबर के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। रामगढ़ पुलिस द्वारा बेखौफ आवाज अभियान के तहत बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई है। सुश्री तेजस्वी गौतम और शिवलाल बैरवा एडिशनल एसपी के निर्देशानुसार पूरे जिले में बेखौफ आवाज अभियान के तहत 9 से लेकर 12 कक्षा तक के बालक और बालिकाओं को रामगढ़ पुलिस थाना द्वारा जानकारी दी गई। कोई भी अत्याचार है उसके बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार के द्वारा और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जानकारी देने का उसी उपलक्ष्य में आज इनको गुड टच बैड टच की जानकारी देने के लिए थाने पर बुला करके जानकारी दी। सिवाना उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में मोकलसर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच ने ढोल धमाकों के साथ घट स्थापना पर अभिजीत मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया है। मोकलसर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच घेवर चंद सैन ने घट स्थापना पर अभिजीत मुहूर्त में ग्रामीणों के जुलूस और ढोल धमाकों के साथ ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र सिंह पवार ने उनको रजिस्टर में हस्ताक्षर कर उनको पदभार ग्रहण करवाया। 6 साल से फरार चल रहे भैंस चोर, शातिर, बदमाश और अस्थायी वारंटी को किया गया गिरफ्तार। नगर थाना अधिकारी हरनारायण मीणा ने मुखबिर की सूचना पर गांव आरसी व मुंडिया के बीच रास्ते में घेराबंदी कर बदमाश को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंथन कार्यालय के दिव्यांग बच्चों के लिए होने वाले टैलेंट हंट शो के पोस्टर का विमोचन किया गया है। निदेशक डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि मंथन पिछले कुछ वर्षों से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रयासरत है। बच्चों की प्रतिभाएं कहीं छुप न जाए, कहीं मिट न जाए, इसी उद्देश्य से यह एक नया शुभारंभ किया गया। इसकी ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये विभिन्न चरणों में होगा। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के छोटे से कस्बे चांदन की होनहार बेटी को देश के बड़े संस्थानों में से एक रुड़की आईआईटी में प्रवेश मिला है। रुड़की ने प्रथम प्रयास में ही बड़ी सफलता अर्जित कर परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन कर दिया है। रुचिका इंजीनियर बनने तक ही नहीं रुकना चाहती, बल्कि वो यूपीएससी की तैयारी कर सिविल सेवा में भी जाना चाहती हैं। विधायक बलजीत यादव ने शनिवार को उपखंड के निम्भोर गांव में गत दिनों उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान ग्रामवासियों ने फूल मालाओं के साथ विधायक यादव का जोरदार स्वागत किया। धौलपुर जिले के सैंपा उपखंड के सरकारी अस्पताल के गेट के पास एक प्रसूता प्रसव दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन अस्पताल के अंदर बैठे कर्मियों ने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। प्रसूता की हालात इतनी बिगड़ गई कि आसपास की महिलाओं ने उसे बाहर ही प्रसव करा दिया और यहाँ आकर के मेरे प्रसूता के परिजनों का बयान लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टाफ की कोई ऐसी गलती नहीं है कतई। हम जैसे आए आते ही गाड़ी से उतरे तुरंत हमारी डिलीवरी हो गई। हमें किसी का मौका ही नहीं मिला किसी को बुलाने का, कहने का, सुनने का। पुलिस द्वारा शुरू किए गए बेखौफ आवाज अभियान के तहत शनिवार को अलवर कोतवाली थाने में बच्चों को आमंत्रित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा संवाद स्थापित किया गया है। कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने इस सम्मान में भाग लेने के लिए शहर कोतवाली में 9 से 14 साल के बच्चों को आमंत्रित किए थे। और ये सुरक्षा संवाद जो वेबिनार है, इसमें हमारे आईपीएस राजीव शर्मा जी और अनेक जो है इसके कानून के जानकार और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। आवाज़ अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में भी महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया गया है। इस दौरान अपराधों में कमी लाने और महिलाओं और बच्चों में लैंगिक समानता दिखाने के लिए और इसके अलावा समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए आयोजन किया गया। आगाज़ 13 तारीख से शुरू करके और अभी 1 महीने तक चलेगा। ये 1 महीने का प्रोग्राम है और ये महिला और बच्चियों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई और उनको जागरूक करना कि उनके क्या कानून के अंदर क्या अधिकार, कि अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई भी कहीं भी इस तरह का अपराध हो रहा है और महिला आगे नहीं आ पा रही है तो उसको कानून के सामने लाना। चित्तौड़ के रावलभाटा उप तहसील में निर्माणाधीन न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की आवासीय कॉलोनी के करीब पत्थरों को तोड़ने के लिए हर दूसरे दिन ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे उछलकर कुछ पत्थर आसपास के मकानों पर गिरते हैं। इससे कुछ लोगों को छिटपुट चोटें भी आ रही है और अचानक हो रहे हादसों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। ब्लास्टिंग के चलते कई मकानों में दरारें आ जाती हैं, पानी टैंक रिसाव हो जाते हैं और आए दिन ब्लास्टिंग से मकानों में कंपन उत्पन्न होते हैं। पिछले 6 माह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ रहे योद्धा सरकारी नुमाइंदों की उदासीनता के चलते परिवार को चलाने की जंग में हारते नजर आ रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में कोरोना काल में संविदा पर लगी 115 कार्मिक प्लेसमेंट एजेंसी और मेडिकल कॉलेज के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से दर दर भटकने को मजबूर हैं। शुक्रवार को पिछले 6 महीने की मानदेय नहीं मिलने से परिवार चलाने के संकट को दूर करने और अपने अधिकार को बुलंद करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर नवरात्र के प्रथम दिन मंदिर के महंत पुजारी दीपक वैष्णव ने बताया कि प्रातःकाल से हनुमान जी के महाराज की विशेष कृपा से उनका श्रृंगार किया गया है और बालाजी श्रृंगार में लगभग 6 घंटे का वक्त लगा। इसी प्रकार कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर शीतला माता मंदिर एवं शनि धाम मंदिर पर भी देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया। कोविड-19 को देखते हुए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क लगाकर गोले में खड़े होकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मंदिर में पूजा का क्रम टूटा है। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा धाम पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ के लगभग एक साथ 551 पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन श्री गंगानगर रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण कर और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर नगर परिषद सभापति व अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष गणेश राज बंसल सहित समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आबू रोड तहसील के मुदरला गांव में क्यारा की खाराफली में पुरानी रंजिश और लेन देन के चलते युवक को लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव में हुई जघन्य हत्या से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी में टीम के साथ मौके पर पहुंचे 100 को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया। एक बलवंत पुत्र चौपा, उम्र 25 साल, जाति आदिवासी गरासिया। उनके पारिवारिक आपस में विवाद था पैसों का लेन देन का। तो मृतक के परिवार में भतीजे जो लगते हैं, अभी तक जो सूचना मिली है, भतीजों के साथ इसका झगड़ा हुआ और मौके पे सुबह करीब 8-1 बजे इसका मर्डर हो गया। सफाई कर्मचारियों की बैठक शनिवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद के अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के गठन करने पर विचार विमर्श किया गया। ये थी राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरें। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए www.bharatkhbar.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।